Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज स्टार्ट करते हैं पाइथन में स्ट्रिंग से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट और जरूरी कॉन्सेप्ट। आपने लास्ट लेक्चर में पाइथन में स्ट्रिंग के साथ सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट तीनों का बिहेवियर ऑब्जर्व कर लिया था। आई होप उसमें कोई डाउट नहीं होगा, सब क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल सॉर्टेड, गुड। अब आइए पाइथन में स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ और जरूरी कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक, अब एक बार फिर मुझे बताइए, अगर पाइथन में मैंने कहा नेम इक्वल टू सचिन एंड आई सेड प्रिंट नेम, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? इस प्रिंट का आउटपुट क्या आएगा? जल्दी जल्दी बोलिए। वेरी गुड, पूरा टेक्स्ट प्रिंट होगा, विच इन आवर केस इज सचिन। बट द गुड थिंग अबाउट पाइथन इज दैट पाइथन आपको स्ट्रिंग को बिल्कुल एरे स्टाइल में भी एक्सेस करने देती है। आई रिपीट, द गुड थिंग अबाउट पाइथन इज दैट पाइथन आपको स्ट्रिंग को बिल्कुल एरे स्टाइल में भी एक्सेस करने की फैसिलिटी देती है। यानी पाइथन हम प्रोग्रामर्स को ये अलाउ करती है कि हम किसी भी स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर पाएं, एग्जैक्टली वही सिंटेक्स लेकर जो आप सी जैसी लैंग्वेजेस में देखते हैं। यहाँ एस का इंडेक्स 0 है, ए का 1 है, सी का 2, एच का 3, आई का 4 और एन का 5 है। और याद रहे, यहाँ नल कैरेक्टर या \0 जैसा कुछ नहीं होता है, जैसा सी में होता है ऐसा यहाँ नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इफ मुझे पूरा सचिन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एस चाहिए, तो पाइथन फुल्ली परमिट करती है कि आप पाइथन से बोलें प्रिंट नेम 0। अगर आप पाइथन को नेम 0 प्रिंट करने को बोलते हैं, पाइथन इज इजीली एबल टू फेच द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ नेम, और हमारे केस में नेम स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर या फर्स्ट अल्फाबेट है एस। ऐसी अगर आपसे मैंने कहा व्हाट विल हैपन, अगर मैंने पाइथन से कहा नेम 2, तो हमारे एग्जाम्पल में नेम 2 से हमें मिल जाएगा सी। बट अगर मैंने पाइथन से कहा नेम फॉलोड बाय 6, बताइए 6 इंडेक्स है? नहीं है। C++ होती तो आप लोग बोलते गार्बेज या अनप्रेडिक्टेबल या एरर, राइट? पाइथन के अंदर ये रन टाइम एरर है, और पाइथन में आपको इसकी जगह आउटपुट मिलेगा इंडेक्स एरर। यानी पाइथन इस बात को लेकर बेहद स्ट्रिक्ट है कि आप स्ट्रिंग्स के बाउंड्रीज के बाहर नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो पाइथन की तरफ से जनरेट हो जाएगा रन टाइम एरर, एंड दिस रन टाइम एरर इज बेटर नोन एज इंडेक्स एरर। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ बता रहा हूं, ऐसे चाहिए तो कैसे मिलेगा, अभी आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं। पहले इतना क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है अरविंद? आगे बढ़ो, आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। ठीक है, अब अगली जरूरी बात सुनिए। अगर आप सिर्फ C++ या इवन सिर्फ जावा के बैकग्राउंड से हैं तो एक बड़ा सरप्राइज। अगर मैंने पाइथन से कहा नेम -1, नोटिस करिएगा, नॉर्मली -1 का मतलब होगा 0 से पहले वाला इंडेक्स, है ना? सी में, जावा में तो यही मतलब होता है, बट पाइथन बहुत इंटेलिजेंट है। पाइथन एक्चुअल में आपकी स्ट्रिंग्स को डबल इंडेक्सिंग देती है। पाइथन आपकी स्ट्रिंग्स को डबल इंडेक्सिंग देती है। ये जो ऊपर की तरफ आप इंडेक्सिंग देख रहे हैं, इसे पाइथन में हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और पाइथन के पास एक इंडेक्सिंग और होती है विच इज कॉल्ड एज बैकवर्ड इंडेक्सिंग, और ये इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम -1 और हर अगले सेल पे एक वैल्यू बढ़ जाती है। तो सरप्राइजिंगली
writing name -1 will not give any kind of garbage or runtime error. I'll simply get the last character of Sachin, which is N. ऐसे ही अगर मैंने कहा यहां पर पाइथन से नेम -3 तो पाइथन विल गिव मी H. और अगर मैंने कहा पाइथन से प्रिंट नेम -7 देन पाइथन विल रियलाइज कि ये तो बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं, एंड इन दिस केस ऑल्सो आई गेट एन इंडेक्स एरर. यहां इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड तो नहीं होता जावा की तरह, या नाम होता है इंडेक्स एरर. ठीक है, अब इतने का पहले आपको प्रैक्टिकल दिखा दूं, फिर आता हूं स्ट्रिंग से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे. एज यूजुअल आई ओपन शेल. शेल में चलते हैं. यहां मैंने कहा नेम इक्वल टू सचिन. इसके बाद मैंने पाइथन से कहा प्रिंट नेम 0. जैसा आप देख सकते हैं प्रिंट नेम 0 के लिए पाइथन मुझे जवाब देगी S. अगर मैंने इसी नेम 0 की जगह नेम 5 कर दिया तो पाइथन बोलेगी N. नेम 6 कर दिया तो पाइथन बोल देगी इंडेक्स एरर. राइट. अगर मैंने यहां पर कर दिया -1 पाइथन बोल देगी N. -0 मैथ्स में क्या होता है? क्यों आयुष, -0 क्या होता है? -0 और 0 में फर्क है? कोई फर्क नहीं है. -0 इज एज गुड एज 0. -0 लिखने पर भी आपको S ही मिलेगा. राइट. चले आगे. आया समझ? और बैकवर्ड में भी अगर आप रेंज के बाहर निकले और आपने कह दिया -7 तब जरूर पाइथन बोलेगी इंडेक्स एरर. राइट. तो अगर आपने सीधे सीधे नेम बोला पाइथन पूरा नाम दे देगी सचिन. आपने सिंगल कैरेक्टर का इंडेक्स दिया तो जिस कैरेक्टर का इंडेक्स देंगे आपको उस इंडेक्स पे मौजूद कैरेक्टर की वैल्यू पाइथन करके दे देगी रिटर्न. चलूं आगे. हाँ जी, -6 इंडेक्स है ना. कैलकुलेट करो शुभम. क्यों आना चाहिए -6 पे एरर? -6 किसका इंडेक्स है? तो फिर एरर क्यों आएगी अगर -6 पे कैरेक्टर है तो? क्लियर. चलिए अब आइए पाइथन में स्ट्रिंग से जुड़े हुए अगले जरूरी कॉन्सेप्ट पे. व्हाट इज दैट? पाइथन हम प्रोग्रामर्स को यह पावर भी देती है कि अगर हम चाहें तो हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनकैटिनेट कर सकते हैं. राइट. जिसे आप प्लेन इंग्लिश में बोल सकते हैं ज्वाइन करना. क्या यूज करके? बाय सिंपली यूजिंग प्लस ऑपरेटर. राइट. यानी पाइथन में जो प्लस आप देख रहे हैं इसका डबल रोल है. डबल रोल कैसे है? अगर आप पाइथन से कहते हैं 10 + 20 तो पाइथन विल हैप्पीली गिव यू 30. अगर मैं पूछूं इस वक्त प्लस क्या कर रहा है तो आपका जवाब होगा इस वक्त प्लस मैथमेटिकली ऐड कर रहा है. राइट. और अगर मैं पाइथन से बोलता हूं हेलो प्लस यूजर लाइक दिस तो पाइथन से जो मुझे रिटर्न वैल्यू मिलेगी वो रिटर्न वैल्यू मिलेगी मुझे हेलो यूजर. इस वक्त पाइथन क्या कर रही है इस प्लस को देखकर? इस वक्त पाइथन इस प्लस को देखकर ज्वाइनिंग कर रही है. सो फ्रॉम टुडे डू रिमेंबर द ऑपरेटर प्लस इन पाइथन हैज टू डिफरेंट बिहेवियर्स. व्हेन यूज्ड विद नंबर्स इट परफॉर्म्स एडिशन. When used with strings, it performs concatenation. So writing hello plus user will give us hello user. Writing 10 + 20 will give us 30. ठीक. इसका भी आप देख लें पहले एग्जाम्पल, फिर बाकी पॉइंट्स पे आता हूं. तो अगर मैंने पाइथन से कहा मैसेज इज इक्वल्स टू गुड प्लस मॉर्निंग तो मैसेज में आ जाएगा, गौर कीजिएगा, गुड मॉर्निंग. और जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा आई विल गेट द फुल वर्ड गुड मॉर्निंग. यहां इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा बीच में कोई स्पेस अपनी तरफ से पाइथन नहीं दे रही है.
अगर आपको लगता है गुड एंड मॉर्निंग शुड बी सेपरेटेड विद अ स्पेस, you should insert that space yourself. Don't expect that Python will separate these words with a gap in between them. Got the point? Right? Next. इसी Python को अगर आपने बोला sum is equal to or total is equals to 10 plus 20 and then you said print total, the same Python engine will respond as 30. चलें आगे. But अगर इसी पाइथन से आपने बोला हेलो प्लस 10, याद रखिएगा, तो अनफॉर्चुनेटली इन दिस केस पाइथन विल गिव रन टाइम एरर. स्पेस कैसे इंसर्ट करेंगे विशाल? आपको अपनी तरफ से मैन्युअली देनी पड़ेगी. गुड के बाद फिर प्लस में डबल कोट्स में स्पेस, फिर प्लस में डबल कोट्स में मॉर्निंग, तो आ जाएगा गुड और मॉर्निंग के बीच में स्पेस. ठीक है, बट फिलहाल जो मैं बोल रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से सुनिएगा. बहुत मौके आपके सामने ऐसे आएंगे पाइथन में. अगर आपने पाइथन से बोला हेलो प्लस 10, तो अनफॉर्चुनेटली पाइथन आपको जनरेट करके दे देगी रन टाइम एरर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप एरर. यानी पाइथन क्या नहीं कर सकती? जल्दी जल्दी बताइए. पाइथन स्ट्रिंग और इंटीजर्स को ऐड या कंकैटिनेट नहीं कर सकती. प्लस ऑपरेटर कहता है वो तभी काम करेगा जब उसके पास दोनों ऑपरेंड्स नंबर होंगे या दोनों ऑपरेंड स्ट्रिंग होंगे. अब आपके बैचमेट की तरफ से क्वेश्चन आ रहा है, इसका जवाब क्या होगा? तो पहला चांस आप लोग लें और आप बताएं क्या होगा. अगर मैं डबल कोट में 10 प्लस 20 कहता हूं, जब मैंने 10 पे डबल कोट लगा दिए, 10 नो मोर रिमेन्स अ नंबर. फॉर पाइथन नाउ 10 हैज बिकम अ स्ट्रिंग एंड यू कैन नॉट कंकैटिनेट अ स्ट्रिंग विद अ नंबर. सेम एरर, दैट इज कॉल्ड एज टाइप एरर. नहीं चलाएगी पाइथन इसको भी और जनरेट कर देगी टाइप एरर. आ रहा है समझ? And what about this? If I'll say 10 plus 20 and both 10, 20 are in double quotes, this will give us 1020. ठीक है, आगे बढ़ें. ठीक. अब आइए पाइथन की एक और बेहद इंपॉर्टेंट पावर पे. इस पावर का मैं आपको सिर्फ हल्का सा डेमोन्स्ट्रेशन अभी दे रहा हूं. जब हम स्ट्रिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखिएगा हम स्ट्रिंग को 2 बार पढ़ेंगे. अभी मैंने स्ट्रिंग का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको पढ़ाया है. अभी फुल फ्लेज वे में स्ट्रिंग को पढ़ना बाकी है. जब हम स्ट्रिंग को फुल लेंथ फुल फ्लेज वे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको इस फीचर को बहुत डिटेल में समझाऊंगा. तो अभी अपनी क्यूरियोसिटी, अपने डाउट्स थोड़े से आपको हैंडल करने होंगे, मेंटेन करने होंगे टिल द चैप्टर विच विल डिस्कस स्ट्रिंग्स इन डेप्थ. राइट? तो अभी आपकी क्यूरियोसिटी आ रही है, इसलिए मैं हल्का सा इस चैप्टर को कवर अप कर रहा हूं. पाइथन में जैसे आपके पास ये वाला सिंबल है, कैन यू टेल मी इसको क्या बुलाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट तो नहीं बुलाते ना इसको, इसका ढंग का नाम क्या है? इसको बुलाते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर. ओके, या अगर कोई पूछता है कोई और नाम, तो इसका दूसरा नाम होता है इंडेक्स ऑपरेटर. इसको 2 नामों से बुलाते हैं, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर या इंडेक्स ऑपरेटर. जैसे ये है, ऐसे पाइथन के पास एक और ऑपरेटर है, वो है स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आप कोलन लगाते हैं. ये वाले को कहते हैं पाइथन के अंदर स्लाइसिंग ऑपरेटर, और जो ये करता है उसे पाइथन में बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग. आई रिपीट, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं पाइथन में, इस सिंबल में स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन लगता है, और जब स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन लगता है तो फिर ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं कहलाता, ये पाइथन में कहलाता है स्लाइसिंग ऑपरेटर. और अगर आपको लग रहा है स्लाइसिंग का मतलब, तो स्लाइसिंग का मतलब है स्ट्रिंग से एक बार में मल्टीपल कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना. स्लाइसिंग का मतलब है किसी भी स्ट्रिंग से एक बार में ही मल्टीपल कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है इंडस्ट्री, राइट, और मैं आपसे कहता हूं मुझे इसमें से सिर्फ डस्ट चाहिए, क्या पाइथन मुझे सिर्फ डस्ट इंडस्ट्री में से निकाल के दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, अगर एज अ डेवलपर मैं सीख जाऊं हाउ टू मेक यूज ऑफ स्लाइसिंग ऑपरेटर. वरना मुझे डस्ट्री के चारों लेटर 1 बाय 1 एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे यूजिंग सबस्क्रिप्ट, बट मुझे वो नहीं करना. मैं चाहता हूं एक ही बार में पूरा डस्ट वर्ड मुझे मिल जाए. ये करने के प्रोसेस को
पाइथन में नाम मिला हुआ है स्लाइसिंग, और जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो ऑपरेटर यूज हो रहा है इट्स कॉल्ड एज स्लाइसिंग ऑपरेटर। अब बात करते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होता है। बहुत सिंपल सिंटेक्स है। आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन लगाते हैं, कोलन के पहले एक इंडेक्स देते हैं, कोलन के बाद एक इंडेक्स देते हैं। ये जो पहले वाला इंडेक्स होता है ये कहलाता है स्टार्ट इंडेक्स, ये जो बाद वाला इंडेक्स होता है ये कहलाता है एंड इंडेक्स। और पाइथन स्टार्ट इंडेक्स से लेकर एंड इंडेक्स -1, गौर कीजिएगा, एंड इंडेक्स -1 तक का डेटा आपको निकाल कर दे देती है। एंड इंडेक्स -1 तक का डेटा आपको निकाल कर दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने ही केस की बात करूं कि मुझे इंडस्ट्री में से डस्ट निकालना है, तो मैं पाइथन से क्या कहूंगा? तो पहले आप इंडस्ट्री का डायग्रामेटिक व्यू देखिए। इंडस्ट्री मेमोरी में कुछ ऐसे होगा, INDUSTRY। इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर आपको डस्ट चाहिए तो आप पाइथन से बोलेंगे 2 से लेकर 6 तक। ध्यान दीजिएगा, आप पाइथन से बोलेंगे मुझे 2 से लेकर 6 तक का टेक्स्ट चाहिए। इमेजिन करिए इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आपने str में स्टोर कर रखा है, तो आप पाइथन से बोलोगे प्रिंट, प्रिंट के बाद आप पाइथन से कहोगे str फॉलोड बाय स्लाइसिंग ऑपरेटर फॉलोड बाय 2 कोलन फॉलोड बाय 6। आप बोलेंगे 2:6, पाइथन समझेगी 2:5 और वो आपको 2 से लेकर 5 तक का डेटा रिटर्न कर देगी, जो हमारे केस में वर्ड बन रहा है डस्ट। इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी वेराइटीज हैं, कुछ अभी लेते हैं, बाकी मेजर डिस्कशन इसका स्ट्रिंग चैप्टर में अपन करेंगे। शुरू करें इसका बेसिक डिस्कशन, शुरू करें कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो ये था इसका स्टैंडर्ड बिहेवियर। अब आते हैं इसके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स। बताइए आउटपुट, ये तो डिस्कस हो ही चुका है, डस्ट आएगा, राइट? आप बताइए, स्ट्रिंग है वेलकम, मैंने बोला है 3 से 6। वेरी गुड, आई गेट COM। आपने 6 बोला है ना, तो पाइथन तो 5 पे रुक जाएगी। सो व्हाट वी विल गेट एज एन आउटपुट विल बी COM, दैट इज कॉम। करेक्ट। नेक्स्ट, string is Mumbai. I have written 0:3. Very good. What I'll get back from Python is MUM, that is mum. ठीक है। String is Mumbai. मैंने कहा है 0:10. Surprisingly, I'll not get any kind of index error or so. I'll just get the word Mumbai. इसका मतलब स्लाइसिंग ऑपरेटर की दूसरी खास बात, ध्यान दीजिएगा, स्लाइसिंग ऑपरेटर की दूसरी खास बात। पहली खास बात क्या है? पहली खास बात है वो बंच ऑफ कैरेक्टर्स निकाल लेता है। दूसरी खास बात, स्लाइसिंग ऑपरेटर कभी भी आपको इंडेक्स एरर नहीं देगा। स्लाइसिंग ऑपरेटर कभी भी आपको इंडेक्स एरर नहीं देगा। अगर आप रेंज से बड़ा नंबर भी देंगे तो स्लाइसिंग ऑपरेटर आखिरी कैरेक्टर तक का पूरा डेटा आपको रिटर्न करके दे देगा। तो अगर आपने स्लाइसिंग ऑपरेटर को बोला 10 तक जाना है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, जानता है 10 तक नहीं जा सकता, तो जहां तक जा सकता है वहां तक जाकर ये आपको रिटर्न वैल्यू दे देगा। आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, नेगेटिव पे भी आ रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? आया समझ? ठीक है। नेक्स्ट, नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, कुछ अगले एग्जांपल सॉल्व कीजिए। मैंने बोला स्लाइसिंग ऑपरेटर से 2 से 2 तक जाना है, क्या लगता है जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अगर 2 से 2 तक जाना है तो रुकना तो इसे 1 पे पड़ेगा ना, है ना? इन दैट केस आई विल गेट अ ब्लैंक स्ट्रिंग। मुझे आउटपुट में कुछ नहीं दिखेगा, आई विल गेट अ ब्लैंक स्ट्रिंग। ऐसे ही अगर मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स रेंज के बाहर का दे दिया, अगर मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स रेंज के बाहर का दे दिया, गौर कीजिएगा, मैंने बोल दिया 6 से 10 तक जाओ, तो भी पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइथन चुपचाप एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगी। इसमें भी आप देखेंगे विल गेट अ एम्प्टी स्ट्रिंग। आ रहा है समझ? यानी अगर इंडेक्सेस रेंज के बाहर जाते हैं पाइथन को इश्यू नहीं है, इट विल सिंपली रिटर्न अ ब्लैंक स्ट्रिंग। नेक्स्ट,
मैंने स्टार्ट इंडेक्स दिया पर मैंने एंड इंडेक्स नहीं दिया। एनी गेसेस क्या होगा? पाइथन में एंड इंडेक्स की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है। ध्यान दीजिएगा, एंड इंडेक्स की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, वेलकम की लेंथ कितनी है? 7। वेलकम इज अ वर्ड ऑफ 7 कैरेक्टर्स। तो आपका S1 लिखना, 1 ऐसे लिखकर छोड़ देना, पाइथन की तरफ से यहां सब्स्टिट्यूट करा देगा 7। अब आप बताइए 1 से 7 तक जाना है, मतलब 1 से 6 तक जाना है ना, और 6 अगर आप कैलकुलेट करें तो ई का इंडेक्स है, तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा एलकम। रन करने पर विल गेट द वर्ड ELCOME। आया समझ? डिफॉल्ट वैल्यू क्लियर हुई? द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एंड इंडेक्स इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। डिफॉल्ट वैल्यू एंड इंडेक्स के लिए स्ट्रिंग की लेंथ होती है, इसलिए अगर आप लेंथ ऑफ द एंड इंडेक्स मेंशन नहीं भी करते हैं तो पाइथन वहां पे एंड इंडेक्स को सब्स्टिट्यूट कर लेती है। आया समझ? आगे बढ़ूं? इसी तरह से जो स्टार्ट है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, राइट? COME प्रिंट करना बिल्कुल कीजिए। क्या लिखेंगे आप बताओ? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सी का इंडेक्स क्या है आयुष, बताइए। आयुष, सी का इंडेक्स क्या है? वेरी गुड, सी का इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 और आप 7 देंगे, तो आप पाइथन से बोलेंगे S3:7। पाइथन आपको रिटर्न करके देगी COME। आ रहे शुभांकर, अभी नेगेटिव पे कहाँ आया हूं मैं? आने दो मुझे, नेगेटिव पे बताता हूं मैं। आ रहा है, नेगेटिव वाला केस भी आ रहा है। बढ़ूं आगे? चलें आगे, आगे बढ़ूं? ठीक है, तो फिलहाल इधर क्या आएगा ये बताइए। अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स छोड़ दिया तो पाइथन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देगी 0, राइट? तो आपने 0 3 दिया है, पाइथन को ऐसा लग रहा है, तो वो लेकर आएगी 0 1 2। 0 1 2 आर WEL। प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में आपको 3 लेटर का वर्ड दिखेगा विच इज WEL। ठीक, नेक्स्ट। अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैंने दोनों ही नहीं दिए। व्हाट विल पाइथन डू? एक की जगह फिट करेगी 0, एक की जगह फिट कर देगी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या मिलेगा? पूरा वर्ड मिल जाएगा विच इज वेलकम। पूरा वर्ड मिल जाएगा आपको विच इन दिस केस विल बी वेलकम। समझ आया? ठीक, लेकिन अगर आपने सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर को बिना कोई इंडेक्स के कॉल करा तब पाइथन दे देगी सिंटेक्स एरर। याद रखिएगा, बिना इंडेक्स के कॉल होना फैसिलिटी स्लाइसिंग ऑपरेटर की है, नॉट ऑफ सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर। गॉट द पॉइंट? राइट। अब जिसको लेकर आपके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग को सॉल्व स्लाइसिंग में करने का सबसे सिंपल तरीका है, हमारा वर्ड है वेलकम। ठीक है, आप नोटिस करिए ये जितने नेगेटिव इंडेक्सिंग वाले लेटर्स हैं इनकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी है ना? हाँ के ना? है। तो पाइथन सिंपली इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेती है। अब आप मुझे बताइए -4 का पॉजिटिव क्या है? आई मीन -4 का एब्सोल्यूट नहीं, इंडेक्स में -4 का पॉजिटिव 3 है, राइट? और -1 का इंडेक्स में 6 है। तो अगर आपने कह दिया -4:-1, they will be converted to their positive counterparts and then the expression will be solved. So it's writing as good as it's writing 3:6. It's as good as you are writing 3:6. अगर आप यहाँ -4 -1 कह रहे हैं तो 3 6 के बराबर ही है। क्या मिलेगा? COM। ठीक है, और ये भी मत सोचिएगा दोनों माइनस होंगे तब ऐसा होगा, क्या नहीं, एक -1 प्लस होगा तो भी ऐसा होगा। ठीक है, आ रहा है समझ? ठीक, आप नोटिस करिए। अब इस केस में आपने लिखा है -1 से -4, -1 का पॉजिटिव है 5, ओके, -4 का पॉजिटिव है 3,
पाइथन बहुत समझदार है, पाइथन जानती है 5 के बाद 3 आएगा। आप बताइए अगर 5th इंडेक्स से चले तो 3 इंडेक्स आएगा? नहीं आएगा। तो पाइथन चुपचाप आपको ब्लैंक स्ट्रिंग दे देगी। पाइथन चुपचाप आपको ब्लैंक स्ट्रिंग दे देगी। यानी अगर स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स से बड़ा होता है तो पाइथन इसको एरर नहीं मानती। वी जस्ट गेट बैक अ ब्लैंक स्ट्रिंग। आ रहा है समझ? चलूं आगे? ठीक है। स्ट्रिंग रिवर्स करने का भी तरीका है साक्षी, अभी बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। इसके लिए स्लाइसिंग डिटेल में पढ़ेंगे, उसका इंतजार करिए। फिर भी अगर अभी जानना है तो मैं बता देता हूं कैसे करते हैं स्ट्रिंग रिवर्स, बट आपको अभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर आपको इसको रिवर्स में प्रिंट करना है तो आप पाइथन से बोलेंगे नेम :-1 रिवर्स मिल जाएगा। अब ये :-1 पे कैसे काम कर रहा है इसको समझेंगे जब हम स्लाइसिंग को पढ़ेंगे डिटेल में। अगर किसी स्ट्रिंग में किसी लेटर का इंडेक्स निकालना है तो मयूर इसके लिए हमें स्ट्रिंग का एक मेथड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होता है इंडेक्स। ओके, पाइथन के पास एक फाइंड नाम का मेथड है, पाइथन के पास एक इंडेक्स नाम का मेथड है, वो आपको इंडेक्स निकाल कर दे देगा। गॉट इट? वो हम पढ़ेंगे जब हम स्ट्रिंग क्लास को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। एरर क्यों नहीं देता स्लाइसिंग ऑपरेटर? इंटरनली स्लाइसिंग ऑपरेटर को इस तरह से बनाया गया है कि वो रेंज के बाहर वाली वैल्यू को एक्सट्रीम से रिप्लेस कर देता है। तो अगर आपने उसको 10 दिया तो वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह से डिजाइन करा गया है। यस मयूर, बिल्कुल। बस एक केस में एरर आएगी, वो भी बताता हूं कब आएगी। ठीक है, देयर इज ओनली वन केस जहां एरर आएगी। विकास, ओके, आगे बढ़ू? जितना पढ़ाया उतना क्लियर हो गया? ठीक है, आप सुनिए, ये जो स्लाइसिंग ऑपरेटर है इसमें एक तीसरी वैल्यू भी आप दे सकते हैं। अभी तक आपने गौर करा होगा अपन 2 ही वैल्यू दे रहे थे ना कोलन के साथ, एक स्टार्ट और एक एंड। आप तीसरी वैल्यू भी दे सकते हैं, मतलब 2 बार कोलन लगा सकते हैं। इसमें पहला स्टार्ट होता है, दूसरा एंड होता है, और तीसरे को बोलते हैं स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब होता है जंप कितने का लेना है, और स्टेप की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो गौर करिएगा 1 की होती है। और यही कारण था कि जब आप यहां लिख रहे थे 2 से 3 तक या 6 तक जाओ तो पाइथन 2, 3, 4, 5 एक एक कैरेक्टर उठा रही थी। क्यों? क्योंकि स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। बट अगर आपने यहां स्टेप चेंज कर दिया तो पाइथन स्टार्ट से एंड के बीच में फिर उतने का जंप लेगी जितना आपने स्टेप मेंशन करा है। आ रहा है समझ? जितना आपने स्टेप मेंशन करा है। कहने का मतलब जब आप स्टेप नहीं देते हैं तो पाइथन स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू अपनी तरफ से 1 लेकर चलती है। इसका मतलब आपका ये स्टेटमेंट लिखना इस स्टेटमेंट के बराबर है। बताइए, ये दोनों सेम है? ये बात आप रियलाइज कर रहे हैं? ये दोनों पाइथन में सेम है। आपका स्टेप वैल्यू ना देना पाइथन की तरफ से उसको 1 बना देता है। तो हमने अभी तक कहीं भी स्टेप वैल्यू नहीं दी थी तो पाइथन ने अपने आप वहां पे 1 ले लिया। yes, step is not even start and end are also not mandatory. What do you say Achal? Yes or no? हम स्टार्ट एंड नहीं दें तब भी तो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है। सिमिलरली स्टेप के साथ है। इवन गिविंग स्टेप इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी। ईच वन ऑफ देम हैव देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, एंड की डिफॉल्ट वैल्यू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू 1 है। गेटिंग द पॉइंट? ठीक, नेक्स्ट। अब अगर आप स्टेप चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन ने 2 दे दिया, गेस करिए व्हाट विल हैपन? जल्दी जल्दी बताइए। कोई एरर नहीं है। एरर क्यों आएगी? 2-2 का जंप लेगी पाइथन। एरर क्यों आएगी? पाइथन 2-2 का जंप लेकर चलेगी। अब 2 किसका इंडेक्स है? डी का। 6 किसका इंडेक्स है? 2, 3, 4, 5, 6 आर का। तो पाइथन 2 से 5 तक जाएगी, 2-2 का जंप लेगी।
अब 2 से 5 तक अगर दो दो का जंप लिया जाए तो हमें दो ही कैरेक्टर तो मिल पाएंगे, एक सेकंड वाला और एक 4 वाला, तो हमें मिलेगा डी और एस। आया समझ? ठीक है, क्लियर हुआ? अभी ये स्लाइसिंग खत्म नहीं हुई है, अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक्स बताए स्लाइसिंग के। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब स्ट्रिंग को अच्छे से करेंगे एक्सप्लोर। गॉट द पॉइंट? बस एक बात याद रखिएगा, जो स्टेप वैल्यू है वो 0 नहीं होगी कभी भी। मैंने आपसे कहा था ना स्लाइसिंग एक केस में एरर देगी, और सुन लीजिए वो एरर कब देगी। स्लाइसिंग एरर देगी जब आप स्टेप वैल्यू को 0 कर देंगे। अगर स्टेप वैल्यू आपने 0 कर दी, स्लाइसिंग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो अगर मैंने पाइथन से कहा प्रिंट नेम 2 6 और जंप लो 0 का, तब पाइथन इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। स्टेप वैल्यू कैन नेवर बी 0, ऑल्दो इट कैन बी पॉजिटिव, इट ऑल्सो कैन बी नेगेटिव। अभी मैंने आपको नेगेटिव स्टेप नहीं बताया है, राइट? अभी मैं उसको पेंडिंग रख रहा हूं। पहले हम अच्छे से बेसिक्स पढ़ लें पाइथन में, फिर बात करेंगे स्लाइसिंग के नेगेटिव स्टेप की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, अगर आपके लेक्चर्स मिस नहीं हुए तो क्या स्ट्रिंग पाइथन में क्लास है? जल्दी जल्दी जवाब दें। क्या स्ट्रिंग पाइथन में किसी क्लास का नाम है? str? यस, स्ट्रिंग पाइथन में क्लास है। और अगर आपने बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा हो तो आपको पता होगा हर क्लास के पास कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं जिन्हें आप क्लास के फंक्शंस बुलाते हैं, जिन्हें आप मेंबर फंक्शंस बुलाते हैं। ऐसे स्ट्रिंग के पास भी अपनी क्लास के अंदर कई सारे मेथड्स हैं। इनमें से आज हम दो मेथड्स पढ़ेंगे। दो क्यों पढ़ेंगे? इसलिए क्योंकि हमारी डे टू डे प्रोग्रामिंग में बहुत काम आएंगे। मुझे आपको स्ट्रिंग के बारे में जो बातें बतानी है उनमें मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। बाकी हम डिटेल में जब स्ट्रिंग को एक्सप्लोर करेंगे तो स्ट्रिंग की पूरी फैमिली पढ़ेंगे मेथड्स की। अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग के दो मेथड्स जिनका नाम है लोअर और अपर। पहला डाउट दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सर स्क्रीन पे दिख तो तीन रहे हैं, आप दो मेथड क्यों बोल रहे हैं? तो उसका जवाब ये है, वो जो ऊपर दिख रहा है वो मेथड नहीं है, वो पाइथन में फंक्शन है। फिर आएगा दिमाग में क्यूरियोसिटी, फर्क होता है क्या मेथड और फंक्शन में? बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। फंक्शंस किसी क्लास का पार्ट नहीं होते हैं। फंक्शंस डोंट बिलोंग टू अ क्लास, और उन्हें कॉल करने का जो सिंटेक्स होता है बड़ा सिंपल होता है। आप फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। जैसे याद करिए पाइथन में जब आप प्रिंट कॉल करते हैं तो बस प्रिंट लिखकर कॉल हो जाता है ना, बस प्रिंट लिखकर कॉल हो जाता है ना। वेरी गुड। सो फंक्शंस वो होते हैं विच डू नॉट बिलोंग टू एनी क्लास, दे डू नॉट बिलोंग टू एनी क्लास, किसी क्लास का पार्ट नहीं होते हैं। और एलियन पाइथन में एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन है, ग्लोबल फंक्शन है, जो हर जगह से एक्सेस हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे प्रिंट आप हर जगह से एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन लोअर और अपर फंक्शंस नहीं है, वो मेथड हैं। कौन सी क्लास के मेथड हैं? दे आर मेथड्स ऑफ द क्लास हुज नेम इज str, स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स हैं। एंड बीइंग मेथड, आप इन्हें जब कॉल करेंगे तो आपको एक स्पेशल सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा। आपने थोड़ी बहुत भी ऊप्स पढ़ी है, तो जो मैं बता रहा हूं वो आपके लिए नया नहीं है। इन्हें कॉल करने के लिए आप ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे, डॉट लगाएंगे, और डॉट के बाद मेंशन करेंगे मेथड का नाम, राइट? और फिर लगाएंगे आप पैरेंथेसिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये लोअर कैसे कॉल होगा, तो याद रखिएगा लोअर प्रिंट की तरह कॉल नहीं होगा कि आप सीधे लोअर बोल दें। लोअर को कॉल करने के लिए आपको पाइथन में कहना पड़ेगा नेम डॉट लोअर, ये मानते हुए कि नेम नाम की आपके पास स्ट्रिंग है। आ रहा है समझ? ठीक है, अब आइए इनके सैंपल्स पे, इनके एग्जांपल्स पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है सर तो उसका कुछ बैकअप मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा प्रणय, बिल्कुल मिलेगा आपको। पाइथन में जब मैं ऊप स्टार्ट करूंगा उससे पहले कवर अप मिल जाएगा। अभी आप बस सिंटेक्स पढ़ लो, बाकी ऊप्स की सारी बातें अपन करेंगे जब ऊप स्टार्ट होगी। उसके पहले मैं कवर अप अरेंज करा दूंगा आप लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए
आप समझिए नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ कैसे कॉल करते हैं। पाइथन में len, जैसा मैंने आपसे कहा, एक फंक्शन है, आपसे आर्गुमेंट के तौर पे स्ट्रिंग लेता है और जो भी स्ट्रिंग आप इसे देते हैं ये आपको रिटर्न करता है कैलकुलेट करके उसकी लेंथ। ये आपको रिटर्न करता है, गौर कीजिएगा, कैलकुलेट करके उसकी लेंथ। यानी इसकी रिटर्न टाइप क्या हुई, जल्दी बताइए। इसकी रिटर्न टाइप पाइथन की वोकैबुलरी में बोलें तो इंट हुई। ये आपको इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करके देता है। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ लेंथ ऑफ सिटी इफ सिटी इज भोपाल? एज एक्सपेक्टेड द आंसर विल बी 6। पाइथन आपको रिटर्न करके दे देगी 6। इसी तरह से अगर आपको लगता है आपको किसी स्ट्रिंग को लोअर में या अपर में कन्वर्ट करना है, तो आप इस काम को करने के लिए अपने स्ट्रिंग वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाएंगे और डॉट लगाकर आप उसका मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम है लोअर। क्या होगा ऐसा लिखने का असर? क्या सिटी लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, सिटी खुद लोअर में कन्वर्ट नहीं होगा। सिटी में जो स्ट्रिंग है भोपाल, पाइथन उसकी लोअर में कॉपी करेगी, यानी उसकी एक कॉपी बनाएगी जो कॉपी लोअर केस में होगी और आपको वो कॉपी रिटर्न करेगी। इसका मतलब अगर मैं पूछूं ये लोअर रिटर्न क्या करता है, तो आप बोलेंगे सर ये स्ट्रिंग की कॉपी रिटर्न करता है। उस कॉपी में क्या चेंज होता है? तो आपका जवाब होगा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू लोअर केस कैरेक्टर्स। हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग में था भोपाल पूरा कैपिटल में, ये हमें लौटाएगा भोपाल स्मॉल में। या भोपाल का बी भी कैपिटल था, बाकी स्मॉल थे, तो ये हमें बी भी स्मॉल करके दे देगा। आ रहा है समझ? स्टार्ट करें डेमोज। चलिए अब इनके प्रैक्टिकल्स देखिए। सबसे पहले लेंथ से शुरुआत करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वास्ता इंटरैक्शन लेंथ के साथ ही आपका होने वाला है। लोअर अपर तो आपको बहुत कम जरूरत पड़ने वाली है। अब इमेजिन करिए मैंने S1 के अंदर स्टोर करा है वर्ड इंडिया। ओके, मैंने पाइथन से बोला प्रिंट लेंथ ऑफ S1। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वेरी गुड, आंसर विल बी 5। मैंने पाइथन से बोला है S2 इक्वल टू S1 डॉट लोअर। क्या लगता है आपको क्या आएगा S1 में, क्या आएगा S2 में? फटाफट चैट में रिस्पॉन्स कीजिए। एवरीवन प्लीज टाइप बोथ द आंसर्स इन चैट। S1 वाला तो आपको दिख रहा है इंडिया जैसा था वैसा, S2 वाला इंडिया दे देगा लोअर में। और अगर मैंने कह दिया पाइथन से S3 इक्वल टू S1 डॉट अपर, तो फिर क्या होगा? तो हमारे S3 के अंदर इंडिया आ जाएगा पूरा अपर केस में। ठीक है, लेकिन स्टिल याद रखिएगा S1 अभी भी ओरिजिनल कंटेंट के साथ है, उसमें अभी भी इंडिया वैसा है जैसा आपने स्टार्टिंग में दे रखा था। हुआ क्लियर? राइट? ऐसे लोअर और अपर जैसे ढेर सारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग के पास, जो मैं आपको ऊप्स जब पढ़ाऊंगा स्ट्रिंग को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे तब अपन करेंगे डिस्कस। आगे बढ़ा जाए, इतना क्लियर? चलिए अब आइए स्ट्रिंग की एक और बहुत इंपॉर्टेंट पावर पे। ये बताएगी आपको पाइथन कितनी इजी है, कितनी सिंपल है कंपेयर्ड विद अदर लैंग्वेजेस। पाइथन में आप डायरेक्टली रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाकर दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। पाइथन में आप डायरेक्टली रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाकर दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। यानी आप मुझे बताइए, आपने कभी सी में ऐसे लिखा भोपाल ग्रेटर देन इंदौर? कभी सी ने अलाउ करा? नहीं करा। अगर आप याद करें तो सी इस केस में भोपाल और इंदौर के एड्रेसेस कंपेयर कर देगी, राइट? अगर आपने ये काम जावा में करने की कोशिश करी तो जावा तो इस पे दे देगी एरर, क्योंकि जावा कहेगी वहां ग्रेटर देन स्ट्रिंग्स के लिए नहीं बना है, राइट? बट पाइथन इज सो सिंपल और यू कैन से सो सुपर इंटेलिजेंट कि पाइथन आपके लिए आराम से भोपाल और इंदौर को कर देगी कंपेयर। अब आएगा डाउट, करेगी कैसे कंपेयर? भोपाल इंदौर नंबर थोड़ी है जो कंपेयर हो जाए।
तो पाइथन बहुत स्मार्टली इनके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स के यूनिकोड्स कंपेयर करती है और उसके हिसाब से डिसीजन देती है कि भोपाल ग्रेटर देन इंदौर ट्रू है कि फॉल्स है। अब गौर से देखिए पाइथन कर क्या रही है। पाइथन सबसे पहले भोपाल का बी पिक करेगी। अगर आप कैलकुलेट कर पाए तो बताइए बी का इंटीजर या यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन कितना होता है अगर बी कैपिटल है तो? याद है, भूल गए? 66 होता है, राइट। और आई को अगर आप कैलकुलेट करें तो आई का कैपिटल आई का कितना होता है? जल्दी बोलिए। 73 होता है। तो अब पाइथन को दिख रहा है यहां के पहले कैरेक्टर का यूनिकोड 66 है, यहां के पहले कैरेक्टर का यूनिकोड 73 है। क्या 66 73 से बड़ा होता है? नहीं होता है ना। तो पाइथन अपना जवाब दे देगी और आंसर दे देगी फॉल्स। नो अचल, नो, नॉट नेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है। आप आस्की वैल्यूज याद रखिए, वही आपके बहुत काम आएंगी। बस इतना याद रखिए, कैपिटल ए बिगिंस फ्रॉम 65 एंड कैपिटल जेड कम्स एट 90। इतनी रेंज तो याद रखनी चाहिए एज अ प्रोग्रामर। स्मॉल ए 97, स्मॉल जेड 122, इतना याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ूं? चलिए, अब मैं आपको एक छोटी सी क्विज देता हूं, आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए पाइथन कैसे काम कर रही है। मैंने पाइथन से पूछा क्या इंडिया इंदौर से बड़ा है? क्या कहते हैं पाइथन, क्या बोलेगी? ट्रू के फॉल्स? वेरी गुड। पाइथन का जवाब ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? सब ट्रू बोल रहे हैं, गलत। मैंने फॉल्स पढ़ा, फॉल्स आएगा। क्यों आएगा फॉल्स? ध्यान से सुनिए। फॉल्स इसलिए नहीं आएगा कि लेंथ ऑफ इंडिया इज स्मॉलर देन लेंथ ऑफ इंदौर, वो नहीं है, कुछ और कारण है। चेक करिए, पाइथन सबसे पहले कंपेयर करेगी आई को। इंडिया का आई, इंदौर का आई सेम है? सेम है, ठीक। तो पाइथन आगे बढ़ेगी, इंडिया के एन को इंदौर के एन से कंपेयर करेगी, ये भी सेम है, ठीक। इंदौर, इंडिया के डी को इंदौर के डी से कंपेयर करेगी, ये भी सेम है, राइट। इंडिया के आई को कंपेयर करेगी इंदौर के ओ से। अब आप मुझे बताइए, अल्फाबेट आई इज इट ग्रेटर देन अल्फाबेट ओ इन टर्म्स ऑफ आस्की और यूनिकोड? क्या आई का आस्की ओ के आस्की या यूनिकोड से बड़ा होगा? नहीं होगा। तो बस पाइथन को जवाब मिल गया, पाइथन आपको आंसर दे देगी फॉल्स। तो जैसे ही आप ये एक्सप्रेशन लिखकर एंटर स्ट्राइक करेंगे, पाइथन आपको जवाब देगी फॉल्स। आ रहा है समझ? लॉजिकली भी इंडिया ही बड़ा है। किस सेंस में हसनैन? किस सेंस में इंडिया इंदौर से बड़ा है? ज्योग्राफिकली? एरिया ना, राइट। तो यहां एरिया थोड़ी नापा जा रहा है, पाइथन थोड़ी इंडिया इंदौर घूम के आई है, राइट। अब सुनिए, अगर आपसे कोई कहेगा ये पाइथन कंपैरिजन कैसे कर रही है, तो ये जो एक एक कैरेक्टर की स्टोरी मैंने आपको सुनाई, इसको आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन हो रहा है, राइट। तो जब भी दो स्ट्रिंग्स पाइथन कंपेयर करती है, पाइथन उन्हें लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करती है। आ रहा है समझ? क्लियर हो रहा है? ठीक। आप ऐसे ही मुझे बताइए, इस इंडिया के बारे में क्या कहना है आपका? इज दिस इंदौर ग्रेटर देन दिस इंडिया? वेरी गुड, फॉल्स। परफेक्ट आंसर। क्यों फॉल्स?
इसलिए फॉल्स, क्योंकि दिमाग लगाइए जो कैपिटल आई है, राइट, ग्रेटर देन स्मॉल आई, फॉल्स होता है। वाई? क्योंकि स्मॉल कैरेक्टर्स का यूनिकोड कैपिटल के यूनिकोड से बड़ा है। तो फिर हाउ कैन कैपिटल आई बी ग्रेटर देन स्मॉल आई? तो पाइथन को यहां भी जवाब मिल गया और पाइथन ने इस केस में आपको दे दिया फॉल्स। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? ओके। ऐसा ही एक और एग्जांपल, टेल मी, इज राम लेस देन रमा? क्या राम रमा से छोटी स्ट्रिंग है? बिल्कुल। लेंथ वाइज? नहीं, लेंथ वाइज नहीं, आस्की वाइज। आप चेक करिए, राम में 3 लेटर हैं, रमा में 4 हैं, बट राम की चौथी पोजीशन पे कोई कैरेक्टर ही नहीं है जो रमा के ए से कंपेयर हो सके। इस केस में पाइथन बोल देगी ट्रू, राम रमा से छोटी स्ट्रिंग है। तो क्या लेंथ वाइज हर छोटी स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से छोटी होगी? जो लेंथ में छोटा है वो लेक्सिकोग्राफिकली भी छोटा ही होगा क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मई दिसंबर से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। मई का एम का यूनिकोड बड़ा है, हिमांशु बड़ा है। मई के एम का यूनिकोड दिसंबर के डी के यूनिकोड से बड़ा है कि नहीं? बस, तो मई दिसंबर से बड़ा है। चलो आप लोग बताओ, जून जुलाई से छोटा है? बताइए, क्या जून जुलाई से छोटा है? नहीं है। कारण? कारण जून का जे, जुलाई का जे सेम, जून का यू, जुलाई का यू सेम, जून का एन लेस देन जुलाई का एल नहीं है ना? एन लेस देन एल नहीं होता ना, राइट? तो पाइथन की तरफ से जून लेस देन जुलाई का आंसर फॉल्स। वेरी गुड मनीष। राम ग्रेटर देन राम, फॉल्स। राम राम से बड़ा कहां है? राम राम ही तो है। 10 ग्रेटर देन 10 भी तो फॉल्स ही आएगा मनीष, क्यों? वैसे राम ग्रेटर देन राम फॉल्स आएगा। हुआ क्लियर? आया समझ में हाउ स्ट्रिंग्स वर्क लेक्सिकोग्राफिकली? अब इनकी जरूरत पड़ेगी आपको आगे कोड्स में। तो आज आपने स्ट्रिंग्स के साथ 5 चीजें देखी हैं आज के लेक्चर में। नंबर 1 आपने देखा, स्ट्रिंग्स के साथ सबस्क्रिप्ट अलाउड है, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। नंबर 2 आपने देखा, स्ट्रिंग्स के साथ स्लाइसिंग अलाउड है, स्क्वायर ब्रैकेट कोलन। नंबर 3 आपने देखा, स्ट्रिंग्स के साथ कंकैटिनेशन ऑपरेटर अलाउड है, प्लस। नंबर 4 आपने देखा, स्ट्रिंग्स के साथ रिलेशनल ऑपरेटर्स अलाउड हैं, ग्रेटर देन लेस देन वगैरह वगैरह। नंबर 5 स्ट्रिंग के साथ आपने 2 मेथड और एक फंक्शन भी पढ़ा। मेथड्स का नाम था अपर लोअर, फंक्शन का नाम था len। इतना स्ट्रिंग का सिर्फ 25% पोर्शन कवर हुआ है, 75% स्ट्रिंग अभी बाकी है जो आप आने वाले दिनों में कवर अप करेंगे। हुआ क्लियर? ठीक है, इतना बेस अपना तैयार रखिएगा क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में अब ये यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको इतनी स्ट्रिंग पहले पढ़ा दी है ताकि कहीं इनमें से कुछ यूज हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। और एक और चीज आपने देखी जो बाकी लैंग्वेजेस नहीं देती हैं, वो पाइथन देती है, एंड दैट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये 6 बातें याद रखिएगा आने वाले लेक्चर्स के लिए। चलूं आगे। इंदौर ग्रेटर देन भोपाल क्यों फॉल्स होना चाहिए था निशिता? क्यों फॉल्स होगा आप बताओ? अगर अभी भी लग रहा है फॉल्स है तो आप समझे ही नहीं शायद। करिए सॉल्व। इंदौर ग्रेटर देन भोपाल, सिंपल केस है ये ट्रू है बिल्कुल। क्यों ट्रू है समझिए। इंदौर का आई, इंदौर सॉरी आई एन, इंदौर का जो आई है उसका जो यूनिकोड है वो 73 है।
बी का जो यूनिकोड है वो 65 है, तो 73 65 से बड़ा नहीं है क्या? क्यों निशिता? तो फिर इंदौर भोपाल से बड़ा है। छोटा नहीं है, मैंने छोटे को फॉल्स कहा था। मैंने कहा था भोपाल ग्रेटर देन इंदौर फॉल्स है, बट इंदौर ग्रेटर देन भोपाल तो ट्रू है ना। बी का यूनिकोड 22 होगा, नहीं 66 होगा। मैंने गलत लिख दिया है, 66 होगा, राइट? ओके, 22 नहीं है, बी का यूनिकोड 66 है। ठीक है, और अगर आपको पता करना है ना पाइथन में किसका यूनिकोड क्या है, अगर आपको लग रहा है आपको कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा, याद नहीं रह रहा, तो मैं बता देता हूं। ये फंक्शन भी आगे पढ़ाता, मैं अभी पढ़ा देता हूं। पाइथन के पास ORD नाम का एक फंक्शन है, जिसे आप कोई भी कैरेक्टर दें, ये आपको उसका यूनिकोड बता देगा। पास इट एनी कैरेक्टर, ये आपको यूनिकोड वैल्यू दे देगा। तो अब आप चेक करिए ORD ऑफ बी कितना है और ORD ऑफ आई कितना है, दिख जाएगा स्क्रीन पे। क्लियर? नहीं निशिता, सारे कैरेक्टर नहीं चेक होंगे। पाइथन वहीं तक चेक करेगी जहां तक उसे आंसर ना मिल जाए, जहां तक उसे मिसमैच ना मिल जाए। अगर पहला ही कैरेक्टर मिसमैच हो रहा है तो वहीं रुक जाएगी, राइट? इंडिया और इंदौर में पाइथन आगे क्यों गई? इंडिया और इंदौर में पाइथन फर्स्ट कैरेक्टर पे क्यों नहीं रुकी? क्योंकि आई और आई सेम है, एन और एन सेम है, लेकिन डी और आई डिफरेंट है। डी और डी सेम है, लेकिन ये आई और ये ओ डिफरेंट है। ओके, वेलकम। चलिए आगे बढ़ो। शैल आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? यहां तक क्लियर है सबको? विकास, यूनिकोड आस्की का सुपरसेट होता है। यूनिकोड आस्की कोड का सुपरसेट कहलाता है, राइट? जितने आस्की में वैल्यूज हैं, यूनिकोड में उससे ज्यादा है। मैं बता देता हूं, सुन लीजिए आप। आस्कीज की रेंज है 0 to 255, ठीक है? यूनिकोड की रेंज है 0 to 65,535। आस्की कितने कैरेक्टर्स कवर करता है? जल्दी बताइए, कितने कैरेक्टर्स कवर करता है आस्की? 256 कैरेक्टर्स कवर करता है। यूनिकोड कितने कैरेक्टर्स कवर करता है? यूनिकोड कवर करता है 65,536 कैरेक्टर्स। आस्की कितनी स्पोकन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है? आस्की कितनी स्पोकन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है? सिर्फ एक। सपोर्ट्स ओनली वन स्पोकन लैंग्वेज। एंड व्हाट इज दैट लैंग्वेज? दैट लैंग्वेज इज इंग्लिश लैंग्वेज। कारण सिंपल है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अमेरिकन्स ने ही बनाई है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट करा, राइट? इसी तरह से जो यूनिकोड नंबर सिस्टम है वो सपोर्ट करता है 61 स्पोकन लैंग्वेजेस को। उसमें आप 61 तरीकों से अपना टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं, राइट? ठीक है, लेकिन इतने के बावजूद, ध्यान देना, इतने के बावजूद आप ये कहते हो ना ए का आस्की 65 है, ये कहते हो ना, सी में आपने सुना होगा। ऐसे हम पाइथन में ये बोलते हैं, ए का यूनिकोड 65। सिर्फ वोकैबुलरी बदल गई है, जो आस्की की रेंज है वो एज इट इज सपोर्टेड है यूनिकोड में। तो यहां भी ए 65 है, सी में भी ए 65 होता था। इंडिया वालों ने कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं बनाई है क्या? नहीं, नहीं बनाई है। अपन री इन्वेंट द व्हील नहीं करते हैं, अपन तो व्हील के ऊपर की गाड़ी बनाते हैं, है ना? सॉफ्टवेयर बनाते हैं अपन, लैंग्वेज क्या करेंगे बना के? लैंग्वेज एक बार बनेगी, एप्लीकेशंस बार बार बनेंगी, पैसा बार बार आएगा।
ठीक है, इंडिया ने, इंडियन से कोई लैंग्वेज, जहां तक मेरी नॉलेज है मेरे ख्याल से तो नहीं बनाई है, बनाई हो तो नहीं पता, बट एज फार एज आई नो आई डोंट थिंक। ठीक है, क्लियर। ऑल यूनिकोड्स, उसके लिए मनीष आपको कोड लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उससे प्रिंट होगा, एक लूप लगाना पड़ेगा 0 to 65,535 का, और फिर वो सबके यूनिकोड दिखाएगा। कोई डायरेक्ट तरीका अभी नहीं फिलहाल के लिए, राइट। मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स बताऊंगा मैं आपको आगे, उनमें कैसे मिलेगा आपको यूनिकोड। ठीक है, चलिए आइए अब आप नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं अगला टॉपिक, दैट इज टाइप कन्वर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल चैप्टर फॉर बेसिक्स ऑफ पाइथन। चलिए बाय बाय, टेक केयर, वेलकम।